उद्यमिता के इस मूक प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, एक उद्यमी बनने के लिए क्या क्या निर्धारक घटक होते हैं और उद्यमिता कैसे चलती है। तो इन विषयों पे चर्चा करने के लिए आइए आज हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। आज इस सेशन को सुनने के बाद आप सभी सक्षम होंगे यह समझने में कि उद्यमिता का अर्थ क्या होता है और उसकी अवधारणा क्या होती है, उद्यमिता की प्रकृति क्या होती है जिसको हम अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, और उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं, उसमें क्या क्या कौशल होते हैं जो उसको एक उद्यमी बनाते हैं। इसके साथ ही देश में उद्यमिता के विकास में कौन कौन से घटक महती भूमिका निभाते हैं वो भी आप समझने में सक्षम होंगे। तो आइए इस चर्चा को हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता का किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक विकास में बड़ी भूमिका होती है। देश के चाहे आर्थिक विकास की बात हो चाहे उसके सामाजिक विकास की बात हो, दोनों के उत्थान के लिए उद्यमिता बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो उद्यमी कौन होता है और उद्यमिता किसको कहा जाता है, आइए समझते हैं। एक व्यवसाय जिसको हिंदी में उद्यम कहा जाता है और अंग्रेजी में जिसे बिजनेस या एंटरप्राइज कहा जाता है, वह एंटरप्राइज होता है और उसको बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इस शब्द उद्यमी शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर से हुई है जिसका अर्थ होता है उद्यम का जोखिम उठाना और उसे स्थापित करना। बहुत सारे विचारकों ने उद्यमिता की अलग अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार उद्यमी कौन होता है? उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम को उठाते हुए अपने व्यवसाय या कई सारे व्यवसायों को स्थापित करता है। इसी के साथ ई हैगन जो हैं वो उद्यमी को ऐसे परिभाषित करते हैं कि एक उद्यमी या एक व्यवसायी वो व्यक्ति होता है, वह आर्थिक व्यक्ति होता है जो नवाचार के द्वारा अपने लाभ को अधिकतम यानी प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। वो समस्या के समाधान को ढूंढने में शामिल होता है और समस्याओं पे हमला बोलकर अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए संतुष्टि प्राप्त करता है। पीटर ड्रकर जो हैं वो उद्यमी को ऐसे परिभाषित करते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा बदलाव की तलाश में रहता है, उसका जवाब देता है और उसे अवसर के रूप में उपयोग करता है। तो यानी इन सारी परिभाषाओं में आगे बढ़ते हुए जो जोखिम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जोखिम शब्द पे, तो शूमपीटर ने जो रिस्क ओरिएंटेड या जोखिम आधारित उद्यमी की परिभाषा दी है वो ये बोलते हैं कि उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो तकनीकी नवाचार के माध्यम से बाजार के अवसरों का दोहन करता है और जोखिम उठाने का कार्य करता है। तो इन सारी परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय को बनाने का काम भी करता है, उसका संगठन भी करता है यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, उसमें प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट भी करता है और जोखिम उठाता है यानी रिस्क को वहन करता है। तो व्यवसाय बनाने के विचार से लेके व्यवसाय को मूर्त रूप देने की बात हो या उसके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात हो या उसके मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात हो, और जैसा कि हम जानते हैं व्यवसाय चलाने में बहुत सारा जोखिम शामिल होता है, तो उस जोखिम को उठाने का काम भी जो है वो उद्यमी ही करता है। तो ये सारे काम करने वाला व्यक्ति जो है वह उद्यमी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो करने वाला उद्यमी और प्रक्रिया जो है वो उद्यमिता कहलाती है। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो इन सारे कामों को करते हुए व्यवसाय को मूर्त रूप प्रदान करता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उद्यमिता की प्रकृति क्या होती है। उद्यमिता सबसे पहले तो एक आर्थिक गतिविधि है। हम सभी जानते हैं जीवन यापन करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के हम अपना जीवन नहीं चला सकते। तो आर्थिक गतिविधि का होना देश के लिए व्यक्तिगत रूप पे उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सबका परिवार होता है, उसके भरण पोषण के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो देश में इसी तरीके से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम उद्यमिता ही करती है। अब आर्थिक गतिविधि में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं? तो सबसे पहले वस्तुओं के और सेवाओं के
उत्पादन और उनके वितरण यानी उनको बनाने के साथ अंतिम ग्राहकों तक पहुंचाने का जो काम होता है उसमें बहुत सारे संसाधन लगे होते हैं। जैसे अगर आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें कच्ची सामग्री लगी होती है, श्रमिक का उपयोग होता है, पूंजी लगी होती है और बिजली पानी जैसे अन्य संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब इतने सारे संसाधनों को लेके किसी वस्तु का निर्माण होता है या उत्पादन होता है तो इन सबको प्रदान करने वाले लोगों को इस एक वस्तु के उत्पादन से रोजगार मिलता है और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां चल पड़ती हैं। जैसे श्रमिक को वेतन मिलेगा अपने काम के लिए या मजदूरी मिलेगी, उसी तरीके से जो कच्ची सामग्री का प्रदाय करता है उसको पैसा मिलेगा, पूंजी प्रदान करने वाले को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है, भवन जो किराए पे देता है उसको भवन का किराया प्राप्त होता है। तो इतनी सारे लोगों की आर्थिक गतिविधियों का सृजन जो है वो उद्यमिता के कारण ही संभव हो पाता है। इसी तरीके से उद्यमिता की अगली प्रकृति है व्यवसाय चलाना। उद्यमिता में व्यवसाय बनाना और उसे चलाना यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका ऑपरेशन दोनों ही शामिल होते हैं, जिससे कि लाभ कमाया जा सके और आर्थिक क्रियाओं का सृजन किया जा सके। उद्यमिता एक लक्ष्य उन्मुखी कार्य है, यानी आप कुछ भी करें तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ही व्यवसाय को एक दिशा और एक निर्देश प्रदान करता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो एक निश्चित लक्ष्य के साथ व्यवसायी अपने व्यवसाय को स्थापित करता है। जैसे कि आप आने वाले सत्रों में समझेंगे कि उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि कुछ उद्यमियों का जो उद्देश्य होता है अपने व्यवसाय को चलाने का, वो समाज का भला करना होता है। लेकिन कुछ उपक्रम इसलिए स्थापित किए जाते हैं जिनसे पैसा या लाभ कमाया जा सके और आर्थिक क्रियाओं को उत्पन्न किया जा सके। तो ऐसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग व्यवसाय बनते हैं, अलग अलग उद्यमी होते हैं। तो हर उद्यमी का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। इसीलिए उद्यमिता को एक लक्ष्य उन्मुखी गतिविधि कहा जाता है, क्योंकि हर एक उद्यमी अपने व्यवसाय के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही अपने सारे प्रयासों को गति देता है और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय की स्थापना भी करता है और पैसा भी कमाता है। अगला जो उद्यमिता की प्रकृति है वो है मूल्य का सृजन करना, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में वैल्यू क्रिएशन। हम जानते हैं अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, जब तक वो पड़ा है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। जब आप उसको एक फर्नीचर का रूप प्रदान कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी या उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, आप उसका मूल्य पैदा कर देते हैं। तो इसी तरीके से उद्यमिता एक मूल्य सृजन करने वाली गतिविधि है, क्योंकि संसाधनों का होना ही पर्याप्त नहीं होता। संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करके जब उन्हें एक उत्पाद का रूप दिया जाता है तो ही उन संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है और उनमें वैल्यू क्रिएशन होता है। इसीलिए ये काम उद्यमी करता है और उद्यमिता को एक मूल्य सृजन करने वाली गतिविधि कहा जाता है, यानी वैल्यू क्रिएट करने वाली गतिविधि कहा जाता है। जो सारे संसाधन हैं उनको गतिशील बनाने का काम भी उद्यमिता ही करती है। आप देखेंगे दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास बहुत सारा प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है उनके पास, लेकिन उनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, यानी उनके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मानव पूंजी नहीं है, जो कि अपने आप में एक बड़ा संसाधन होता है। तो आप देखते हैं कि आज उनकी विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ती जा रही है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि संसाधनों का होना ही केवल काफ़ी नहीं होता, उन संसाधनों को गतिशील बनाना, उनका उपयोग करना ही बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होके कोई वस्तु या सेवा निकल के आती है। तो एक संसाधन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करना या उसमें कुछ वैल्यू डालने का काम करना, उसको गतिशील बनाना, ये उद्यमी ही जानता है कि इसे कैसे करना है। वह संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं का रूप देता है, अपने प्रयासों से उन संसाधनों का उपयोग करता है, उनमें जान डालता है, उन्हें मूल्यवान बनाता है। तो इस तरीके से संसाधनों को गतिशील बनाने का काम भी उद्यमिता के द्वारा ही संभव होता है। इसके साथ उद्यमिता नेतृत्व करने वाली गतिविधि भी है, ये एक प्रबंधन करने वाली गतिविधि भी है। अब आप कहेंगे कि जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो वो प्रबंधन कैसे करेगा, और जो प्रबंधन कर रहा है वो नेतृत्व कैसे करेगा। एक उद्यमी अपने व्यवसाय का स्वामी होता है, वो उसका प्रबंधन भी करता है, यानी मैनेजमेंट भी करता है। चाहे प्लानिंग की बात हो, नियोजन की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे स्टाफिंग की बात हो, चाहे कार्मिकों को नियुक्ति करने की बात हो, या निर्णयन की बात हो, या नियंत्रण की बात हो, ये सारे प्रबंधन के कार्य एक उद्यमी ही करता है।
और अपने कर्मचारियों के प्रयासों को सही दिशा देने का काम भी तो एक उद्यमी ही करता है। जब लोग अपनी दिशा से भटकने लग जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटकते हैं, तो उन्हें वापस एक दिशा में लाने का काम भी उद्यमी ही करता है। इसलिए वो नेतृत्व भी करता है और वो प्रबंधक भी है। तो वो नेतृत्व और प्रबंधन, नेता और प्रबंधक दोनों का काम अपने व्यवसाय में करता है। इसीलिए उद्यमिता को एक नेतृत्व करने वाली गतिविधि और एक प्रबंधन के रूप में भी लिया जा सकता है। उद्यमिता में नवाचार भी शामिल होता है, क्योंकि नवाचार के माध्यम से ही उद्यमी अपने ग्राहकों को खुद से बांधे रखता है। नवाचार ना हो तो वही वस्तुएं जब बार बार बाजार में आती रहेंगी तो लोग उनसे बोर हो जाएंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे। तो लोगों को हमेशा नया कुछ देना एक उद्यमी का ही काम होता है। इसी तरीके से नई तकनीक हो, नया कोई संसाधन का स्रोत हो या नया कोई उत्पाद हो, नया कोई बाजार खोजना हो, ये सारे नवाचारों के कामों को उद्यमी ही करता है और वो लगातार नवाचार और अनुसंधान में लगा रहता है। तो आपने इन सारे बिंदुओं से ये समझा कि जो उद्यमिता है उसकी प्रकृति में बहुत सारे बिंदु शामिल होते हैं। चाहे आप नेतृत्व बोलें, चाहे आप प्रबंधन बोलें, चाहे आप नवाचार बोलें, चाहे आप अनुसंधान बोलें या आप कोई और गतिविधि बोलें, उद्यमिता की प्रकृति बहुत ही व्यापक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक उद्यमी बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उद्यमी जो है उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए, बहुत सारे कौशल होने चाहिए। उद्यमी में सबसे पहला गुण जो है, एक उद्यमी बनने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है आत्मनिर्भरता। एक वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जो आत्मनिर्भर होता है, यानी जो खुद पे निर्भर रहता है। जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस काम में अपने आप को पीछे कर लेते हैं, या दूसरे जब अटक जाते हैं तो उनकी वजह से आपका काम अटक जाता है। इसीलिए एक उद्यमी आत्मनिर्भर होता है, वो जितना हो सके अपना काम स्वयं करता है, वो अपने कामों के लिए दूसरों पर बहुत कम निर्भर रहता है और यही कारण है कि वो अपने व्यवसाय को तेज़ी से गति प्रदान कर पाता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से उद्यमिता करना बहुत ही जिगर वालों का काम होता है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे साहस की ज़रूरत होती है। आप इतना सारा पैसा अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं, आप इतना सारा निवेश कर रहे हैं, आप अपने सपनों को उससे जोड़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्यों को जोड़ रहे हैं, तो आपको लाभ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या आपको बहुत जल्दी ही लाभ मिल जाए, आप लाभ की स्थिति में आ जाएं या हानि ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इतना सब कुछ, आपका पैसा, आपका समय, आपकी ऊर्जा, इन सब का निवेश जब आप व्यवसाय में करते हैं तो आपको एक बहुत डर बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि उद्यमिता वही कर पाते हैं जिनमें साहस होता है, क्योंकि उद्यमिता में उद्यम को चलाने के लिए साहस चाहिए, निवेश के लिए साहस चाहिए। जो अनिश्चितताएं व्यवसाय में भरी होती हैं या जो पर्यावरण से संबंधित अनिश्चितताएं हैं, उनका सामना करने के लिए भी तो साहस की ज़रूरत है। इसीलिए उद्यमिता वही कर सकता है जिसमें साहस होता है। इसके साथ ही आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, यानी नॉलेज की। केवल आपको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होना चाहिए कि किताबों में पढ़ लिया कि ये उद्यमी बन सकता है। आपका व्यवहारिक ज्ञान ही आपका वास्तविक टीचर होता है, एक्चुअली आपका शिक्षक होता है। एक उद्यमी को लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि ये उसकी प्रकृति होती है कि उसे लगातार अनुसंधान करना है, उसे लगातार अपना ज्ञान बढ़ाना है, और वो हर किसी से ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि केवल किताबों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपने ग्राहकों से, अपने कर्मचारियों से, अपने प्रतियोगियों से, सबसे कुछ न कुछ सीखता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और यही ज्ञान ही होता है जो उसको मदद करता है सही निर्णयों को लेने में। ये उसका ज्ञान ही है जो उसको अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर करता है और उसमें साहस पैदा करता है। इसके साथ ही एक उद्यमी को क्रिएटिव होना पड़ता है, यानी सृजनशील होना पड़ता है। सृजनता यानी नया कुछ, अलग तरीके से कुछ प्रस्तुत करना, क्योंकि हम जानते हैं ग्राहक बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं। उत्पाद या सेवा में उन्हें हमेशा नया कुछ चाहिए, और इतनी तेज़ी से बदलते हुए बाज़ार में अगर क्रिएटिविटी ना हो, सृजनशीलता ना हो, तो आप प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए एक उद्यमी वही बन पाता है जिसमें सृजनशीलता या क्रिएटिविटी होती है। दूरदृष्टि, जो भविष्य को पढ़ ले, ऐसा ही व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन पाता है,
क्योंकि आप जानते हैं ना, बाज़ार में इतना कुछ बदलता रहता है और भविष्य में क्या चीज़ आने वाली है या भविष्य किस वस्तु या तकनीक का होगा, ये आपको आज जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश आने पे हम थोड़ी ना कुआँ खोदते हैं, हम तो कुआँ बारिश आने के पहले से खोद के रखते हैं। इसी तरीके से एक उद्यमी भविष्य को बहुत तेज़ी से पढ़ता है, भाँप लेता है। आपने ऐसे बहुत से उद्यमियों का उदाहरण भी देखा होगा, जिन्होंने आज से 5 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या तकनीक आने वाली है, उस पे आज ही काम करना शुरू कर लिया और अपने प्रतियोगियों से बहुत पहले वो ऐसी वस्तु या सेवा को सामने ले आए, जो कि उनके प्रतियोगियों को बिल्कुल असंभव सी लगती थी बाज़ार में लाने में। इसी तरीके से एक उद्यमी दूरदृष्टि तो रखता ही है, भविष्य को तो पढ़ता ही है, वो नवाचार भी लगातार करता है, यानी हमेशा नया कुछ करने में, अनुसंधान करने में, नई तकनीक ढूँढने में वो लगा रहता है और यही उसको अपने प्रतियोगियों से बेहतर बनाता है और प्रतियोगिता में जीत हासिल करने में मदद करता है। लेकिन कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। आपके पास बहुत पैसा हो, आप बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप मेहनत करने से बचते हैं, तो आप कभी भी उद्यमी नहीं बन सकते। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि उद्यमिता के लिए जितनी साहस की ज़रूरत है, उतनी ही कठिन परिश्रम की भी ज़रूरत है। न गर्मी, न बारिश, न सर्दी, न कोई डर उद्यमी को डरा पाता है। हर चुनौती का वो डटकर सामना करता है अपने कठिन परिश्रम से। उसका साहस, उसका कठिन परिश्रम उसके पसीने में दिखाई देता है और यही उसे सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य बहुत ज़रूरी है एक उद्यमी में धैर्य का होना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बीज बोते हैं, एक किसान भी अपनी फसल को खड़ा देखने में, तैयार होने में 4 महीने का धैर्य रखता है। इसी तरीके से एक उद्यमी को भी अपने व्यवसाय को मूर्त रूप देने की बात हो या उससे लाभ कमाने की बात हो, सभी गतिविधियों में धैर्य रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज व्यवसाय स्थापित किया और वो कल से लाभ देने लग जाएगा। जो ऐसे दृष्टिकोण रख के या ऐसी सोच रख के उद्यमिता में आते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते। एक अच्छा उद्यमी वह होता है जो व्यवसाय शुरू करने से लेकर उसे दिशा प्रदान करने तक बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस रखता है। तो जितना धैर्य और शांति एक उद्यमी रखता है, उतना ही वो आगे निकलता है। इसके साथ ही उद्यमी बनने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, स्व प्रेरित होना चाहिए। बहुत सारे बाह्य घटक तो आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन जो आपके अंतर्मन की आवाज़ होती है, वो हमेशा सही होती है, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। हमारे मन की बात, कहा जाता है ना कि मनुष्य का दूसरा दिमाग उसका गट होता है। तो जो हमारी गट फीलिंग हमको कहती है, हमारी अंतर्भावना हमसे कहती है, हमारा अंतर्मन कहता है, वो लगभग सही होता है। इसी तरीके से उद्यमी जब उस अंतर्मन की आवाज़ सुन के प्रेरित होकर अपना व्यवसाय शुरू करता है, उसको शुरू करने का मन बनाता है, तो वो व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला पाता है। इसके साथ उद्यमी बनने के लिए खुली सोच की बहुत ज़रूरत है। जब आप किसी सोच में बंधे होते हैं, आप में लोचशीलता नहीं होती, तो लचीलापन नहीं होता, तो आप अच्छे उद्यमी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आप नया कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहेंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं, तो आप क्या ही नया कुछ कर पाएंगे। इसीलिए एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना और अपनी सोच को खुला रूप प्रदान करना, क्योंकि इससे एक उद्यमी को एक बात के दोनों पक्ष समझने में आसानी होती है। जब आपकी सोच खुली होती है, तो आप हर स्थिति का, हर वस्तु का अच्छा यानी स्याह और उजला पक्ष दोनों देख पाते हैं और इसके चलते आप सटीक निर्णय पे बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं। इसीलिए उद्यमी को खुली सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो एक उद्यमी में जो अगला गुण होता है, वो होता है समस्याओं को सुलझाने वाला। एक उद्यमी का स्वभाव ही यह होता है कि वह समाज में रह रहे लोगों को क्या समस्याएं हैं, कैसे उत्पाद के द्वारा या सेवाओं के द्वारा उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, ऐसा ही समाधान एक कुशल उद्यमी लगातार ढूंढता है। और कैसे वह अपने इस गुण को विकसित करता है, तो जब वो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, तो उन समस्याओं पे ध्यान न देकर बल्कि उनके समाधान पे जब वो ध्यान देता है, तो यह कौशल उसका लगातार, यह गुण उसका लगातार निखरता चला जाता है, क्योंकि एक अच्छा उद्यमी समस्याओं पे नहीं बल्कि उनके समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
इसके साथ ही उद्यमी में जो अगला गुण होना चाहिए वह है मेहनत। जैसा कठिन परिश्रम मैंने कहा, उसी तरीके से उसे मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम करके अपने आप को उस स्थिति के अनुसार बनाना ही, वह भी बिना थके, जिससे कि वह अपने व्यवसाय को अच्छे से स्थापित करे। इसलिए उसका कठोर परिश्रमी और मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दृढ़ लगन का होना, दृढ़ निश्चयी होना। एक उद्यमी वह होता है जो अपनी धुन का पक्का होता है। वह अपनी धुन का पक्का नहीं हुआ तो वो छोटी-छोटी चुनौतियों से घबरा जाएगा, छोटी-छोटी बातों से डर जाएगा और वह वहीं रुक जाएगा। इसीलिए एक अच्छा उद्यमी वही होता है जो लगातार दृढ़ निश्चय के साथ अपनी धुन का पक्का होते हुए उस काम को पूरा करने की ठानता है और उसे पूरा ही करके मानता है। और जो अगला एक गुण उद्यमी में होना चाहिए वह है आशावादिता। आशावादिता यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक सोच। कितनी भी कठिन परिश्रम की स्थिति आ जाए, कितनी भी जटिल स्थिति से उसको गुजरना पड़े, लेकिन एक उद्यमी इस गुण को समय के साथ विकसित करता है। जहाँ नकारात्मकता आई वह पीछे हट जाएगा, वह रुक जाएगा, वह डर जाएगा, लेकिन उसको चुनौतियों का सामना भी डट कर करना है। इन सारी चीज़ों से जूझने के लिए, निपटने के लिए उसका आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। यानी भविष्य उज्जला होगा, यह सोच उसको लगातार अपने आप में विकसित करनी पड़ती है। उसे लगातार अपने आप से ये बोलना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें सफल होके ही रहूँगा। तभी वह एक अच्छा उद्यमी बन के आ सकता है। इसी के तरीके से एक उद्यमी को जिज्ञासु भी होना चाहिए, यानी हमेशा नया कुछ सीखने वाला, हमेशा ज्ञान बढ़ाने के लिए तत्पर व्यक्ति। सीखना किसी से भी हो, चाहे वह ग्राहक से हो, कर्मचारियों से हो या कोई भी हो। एक उद्यमी अगर जिज्ञासु होता है, सवाल पूछने वाला होता है, नया कुछ सीखने वाला होता है, तो वह लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। और जिज्ञासु होना सिर्फ एक बात के लिए नहीं, एक स्थिति में नहीं, बल्कि उसको जीवन पर्यंत सीखने वाला होना चाहिए। तभी वह अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर पाएगा और तभी वह आगे भी बढ़ पाएगा। तो आपने अभी तक एक उद्यमी में क्या-क्या गुण होने चाहिए, हमारे इस उद्यमिता विषय के जो मूक कार्यक्रम में आप सभी प्रतिभागी हैं, आपने अभी तक सुना कि एक उद्यमी में क्या-क्या गुण होने चाहिए। जैसे उसे आशावादी होना चाहिए, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, उसे मेहनती होना चाहिए, उसे दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, उसे ज्ञानवान होना चाहिए, ये धैर्य उसमें होना चाहिए। ये सारे गुण एक उद्यमी को एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, एक सफल उद्यमी बनाते हैं। तो आज के इस सत्र में हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले सत्र में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा कि एक उद्यमी में इन गुणों के साथ साथ किन कौशलों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह सफलता के झंडे गाड़ सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं अब विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।